क्योंकि वो आइडिया ही क्या जिसे मुखालफतें ना मिले, वो आइडिया ही क्या जिसे रिडिकुलिंग का सामना ना करना पड़े, वो आइडिया है क्या जिसको मिजाजबाजियां ना मिले, वो आइडिया ही क्या जिसे अदावतें ना मिले, वो आइडिया क्रिएशन ही क्या जिसको उठा के माशरा फेंक ना दे, वो आइडिया ही क्या जो ब्लैक एंड व्हाइट में हो। आइडिया होता ही ग्रे के अंदर, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो डिस्कवर्ड फील्ड्स होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तो डिस्कवर्ड डिसिप्लिन्स होते हैं। उसमें भी बनाना आसान नहीं होता, लेकिन उसके अंदर लॉग फाइल्स, सीरतें, बायोग्राफीज, माजी के फेलियर्स, उस्तादों की रहनुमाई, आपको उसके अंदर काफी रेप्लिकेबल मॉडल्स मिल जाते हैं खेल कूद करने के लिए। लेकिन असल आइडिया क्रिएशन तो ग्रे में होती है, जहां जुर्रत ही नहीं करता कोई ऑफ द ग्रिड जाके उसके अंदर अपना माइंड चलाने के लिए। उसमें किसी ने एक्सप्लोरेशन नहीं की होती, उसके अंदर किसी ने जाके दिमाग नहीं चलाया होता, उसमें किसी ने जाके सस्टेन नहीं किया होता। तो याद रखें, पहला टिप, अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप लेना चाहते हैं ना, या तो बहुत ज्यादा पैसा खड़ा करता है बिजनेस को, बहुत ज्यादा पैसा, इट्स ईदर अ लॉट ऑफ कैपिटल या फिर एक जीनियस का आइडिया। इन दो चीजों से हट के बेटा इस फील्ड में नहीं आप कदम रख सकते। ईदर यू हैव $1 million आइडिया और यू हैव $1 million इन योर पॉकेट। तो अक्सर लोगों के पास, अक्सर जीनियस के पास और एज अ फिजिस्ट आपके पास आइडियाज की भरमार हो सकती है। इनफैक्ट आपके ये 4 साल में आइडिया क्रिएशन की तो आपको जो ना ये समंदर बहा देने चाहिए। पैसा तो अक्सर लोगों के पास नहीं होता। और इनफैक्ट एक बड़ी होपफुल एलिमेंट मैं आपको कहूंगा, आइडिया को शुरू में पैसे नहीं चाहिए होते। आइडिया की शुरू की जो जंग होती है ना, एक नजरिए की शुरू की जो जंग होती है, एक प्रोडक्ट की जो शुरू की जंग होती है, वो वजूद की जंग होती है, जो उसने अदम से लड़के करनी होती है, सिर्फ उसने टिकना होता है। फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसकी रिटेंशन की जंग होती है कि वो सर्वाइवल जिसे हम कहते हैं कि वो टिक जाए बस मार्केट के। और फिर किसी मकाम पर वो आइडिया कोई कई सदियां जलने के बाद कहीं एक मकाम पाता है और फिर उसमें मनूवर्स और टैक्टिक्स और फिर उस वक्त भी स्ट्रेटेजी नहीं आती। इसलिए पहला नुक्ता आज की कॉन्फ्रेंस के लिहाज से वो ये है कि इधर ज्यादा पैसा हो या आइडिया बड़ा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया लाओ बच्चे, जल्दी बिकेगा। दुनिया के जितने भी बड़े आइडियाज थे ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। इंसानों का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ा मसला कर दिया ना आके इन्होंने सेटल। फेसबुक, ट्विटर्स, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज हैं। इन्होंने लोगों की परेशानियों को सॉल्व किया है। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर आप देख लें, उनकी सोच लोगों के मसाइल सॉल्व कर रही है। तो आइडिया शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट, मसाइल का हल। जितना इंसानों की सहूलत के लिए, उनकी लाइफ को आसान करने के लिए सोच होगी ना, क्रिएटिविटी होगी, उतना जल्दी बिकेगा वो, उतना जल्दी वो मार्केट होना आसान है उसके लिए। मगर ईदर आइडिया और अ लॉट ऑफ मनी। बट हम ज्यादातर इसी पर फोकस रखेंगे। अगर पैसा नहीं है, सोच अच्छी है, तो फिर एक और डिसिप्लिन आपको खोलना पड़ जाएगा। वो है जब पैसा नहीं होता ना और सोच होती है, तो फिर दूसरा मसल जो आपको बहुत ज्यादा डेवलप करना है ना, फील्ड में एक मियार बनने के लिए, फील्ड में वाइल्ड कार्ड एंट्री में एक आखिरी घोड़ा भी अपने आप को क्वालिफाई करने की, अपनी मस्ती और तफरी और शुगर की क्रिएटिविटी है ना, वो भी पैसा लाती है। लेकिन अभी आपको ना मार्केट में जीत चाहिए। तो आइडिया एंड द कैपिटल। तो अक्सर लोगों के पास कैपिटल नहीं होता। जब आपके पास कैपिटल नहीं होता, तो अगर आप जिंदगी में कारोबारी बनना चाहते हैं, आप बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होना चाहिए आपका अपना आप। योर पर्सनल डेवलपमेंट मैटर्स अ लॉट। आइडिया जीनियस के पास भी होता है, और जीनियस होता ही वो है जिसके पास आइडिया होता है। दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। आइडिया इज विद अ जीनियस एंड अ जीनियस इज ऑलवेज विद एन आइडिया। दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन विद द प्रॉब्लम विद द जीनियस सेलिंग हिज माइंड एंड सेलिंग हिज ब्रेन एंड सेलिंग हिज स्किल्स इज, क्योंकि उसे खेलना नहीं आता, संभालना नहीं आता, फील्ड में पहुंचाना नहीं आता अपने आप को। तो सेल्फ डेवलपमेंट की इश्यूज की वजह से आप फील्ड में रुक नहीं सकेंगे, रिटेन नहीं कर सकेंगे, पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जल्दी कैश इन कर लेंगे, सस्ते पे बिक जाएंगे, और आपके ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आपकी आइडिया क्रिएशन का प्लेजरिज्म का बाप बांध के आपको साइड में कर दिया जाए। तो पहले वो भी बड़े प्लेयर्स भी पहले मार्केट में वेट कर रहे होते हैं, मार शार खाने दो, अगर ये 20% पोटेंशियल की परफॉर्मेंस तक आएगा फिर खरीद लेंगे इसको। एक आइडिया को बनाने के लिए, उस पर अपना दिमाग चलाने के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग का एक टेंजेंट और लें, क्रिएटिविटी करने के लिए, फिर पॉजिटिव क्रिएटिविटी करने के लिए, फिर प्लेजरिस्ट क्रिएटिविटी से बचने के लिए, और यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाने के लिए कि मेरे पास जो आइटम है वो किसी के पास नहीं है, और फिर उसके अंदर एक्सेल करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ट, बहुत दिल चाहिए आपको। वेटिंग है, सबर है। इनफैक्ट मेरा तो एक जुमला यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर कर सकते थे, ये बादशाह के कान तक पढ़ने के लिए ना, और आसमानों से आपके आइडियाज पे मिरेकल्स उतरने के लिए कैद काटी है उन्होंने बहुत बड़ी। तो वो वक्त जब आपके आइडिया को मिरेकल्स नसीब होंगे, आपके आइडिया को एक मार्केट नसीब होगी, आपके आइडिया को एक क्लाइंट नसीब होगा, आपके आइडिया को एक डिमांड नसीब होगी, और आपके आइडिया की एक सोशल स्टैचर उसका डेवलप होगा, सोशल कंफर्मिटी बनेगी उसकी सिस्टम के अंदर,
पर भाई बच्चों वहां तक पहुंचने के लिए ना बहुत होल्डिंग चाहिए आपको, बहुत रुकने का दम चाहिए आपको, सदियां चाहिए, बर्दाश्त चाहिए आप। फिर उस आइडिया को अभी एक दिमाग एनहांस कर रहा है। एक टाइम पर एक आइडिया की एक्चुअलाइजेशन के लिए 20-20 लोग चाहिए होते हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो एक आइडिया क्रिएशन को एक एंटरप्रेन्योर का आएगा वो टीम बिल्डिंग है आगे से, लेकिन शुरुआत में नहीं होना। फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम योर साइड, फिर उस पर बात होगी, फिर उस पर लोग डिस्कस किए जाएंगे, फिर एक लंबा बाप तनकीदों का होगा। तो शुरू की जंग जो एक एंटरप्रेन्योर की है ना, बड़ा गहरा नुक्ता है, वो क्वालिटेटिव नहीं होगी, बात जरा गहरी है। हर आइडिया की, हर स्टार्टअप की शुरू की जंग क्वालिटेटिव नहीं हो सकती, वो होती है दगड़ मार किस्म की, फुल मसल पावर धक्का होता है इसके। उसमें आपने ये सिस्टम्स, ये डाइवर्सिटी, ये मार्केटिंग, ये ब्रांडिंग, ये पोजीशनिंग, ये शुरू के शश की बात, ये बहुत बाद में आते हैं। शुरू में तो बेटा एक प्योर दगड़ मार किस्म का धक्का होता है अपने आप को और अपनी प्रोडक्ट को। टिकना होता है अपने मार्केट में, या इर्द गिर्द के मार देंगे या बड़ा वाला छींक मारेगा और मार्केट से उड़ जाएंगे आप। इतना आसान होगा ना किसी को उखाड़ के फेंकने के लिए आपको सिस्टम में से, खरीद लेंगे लोग। आप प्लेजरिज्म आपने, मैं अपनी बात करता हूं, तो हाउ विल यू सेव योरसेल्फ, हाउ विल यू ट्राई टू सेव योर आइडिया टू बी प्लेजराइज्ड, टू फेस अ लॉट ऑफ कैटास्ट्रोफी, और कैपिटल नहीं है। और आपने अपने आइडिया के साथ, अपने स्टार्टअप के साथ, अपनी बुनियाद के साथ लोगों को अट्रैक्ट करना है। टीम चाहिए आपको, सेल्स, मार्केटिंग, कोऑर्डिनेशन। अगर कंपनी में अगर दुकानदारी बनना है तो चले ठीक है दुकानदारी बने, लेकिन अगर कोई दुकानदार भी है तो सारी जिंदगी शटर खुद खोलना है, ये क्या सोच है? 40 साल के बाद भी शटर खुद खोलना है और आगे अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करनी, सिस्टम नहीं बनाना, ऑर्गेनाइज नहीं होना। बहरहाल ऑफ द रिकॉर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विल नॉट बी क्वालिटेटिव स्ट्रगल इन एन एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। शुरू में धक्का चाहिए होता है, भाग दौड़, बहुत भागना पड़ेगा आपको, टांगे थक जाएंगी आपकी, शुरू में बहुत धक्का है। तू ही मार्केटिंग हाउस है बेटा, तू ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा, या तुम लोग जो थोड़े 3-4 लोग, 5 लोग, 5, ये जो जवानियां इस टाइम पर बड़ी इनकलाबी जवानियां जो होती हैं, आगे तो फिर साथ छुटने होते हैं ना। वो इश्क की क्या जो इस उम्र में कामिल हो जाए हैं, आगे तो साथ छुटने होते हैं। इसके अंदर शुरू में आपने मेहनत करनी, मार्केटिंग आपकी, सेल्स आपकी, परचेजिंग आपकी, प्रोक्योरमेंट आपकी, ऑडिट आपका, अकाउंटेबिलिटी आपकी, अकाउंट्स आपका, सब आप होते हैं, कोई नहीं साथ होगा। तो विल दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। धक्का मार स्ट्रगल होती है एंटरप्रेन्योरशिप में शुरू। ये कंधों के ऊपर, इन कंधों पे बोझ उठा के माल बेचना पड़ता है, इन कंधों के ऊपर रख रख के दोनों की दहलीजों की मिट्टी चाटनी पड़ती है जाके। तो अगर आपके नफ्स में तकब्बुर, हसद, कीना, कॉम्प्लेक्सेस, हायर एंड के, लोअर एंड के, सुपीरियर, बेटा कारोबार का उसूल है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1। Rule number 2, if wrong, follow rule number 1. Also goes for the wife. Wife is always right. Rule number 2, if wrong, follow rule number 1. Stop getting technical with your client. Just sell the stuff. तो ये तो बेचना है ना, शुरू के अंदर सेल्स चाहिए। अभी बड़ा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि अभी आपके पास जीत नहीं है, आपके पास सक्सेस नहीं है, आपके पास इस टाइम पर एक्चुअलाइजेशन नहीं है अपने आइडियाज की। अभी ठोकर लग गई ना अगर आपको बड़ी, तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट, डाउट्स और डिजायर का एलिमेंट इतना बर्बाद हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी में डेंट लग गया ना, आप बनी बनाए, जो हजरत ने कहा, जो सर ने कहा यहाँ पर, आप बने बनाए बिजनेसेस कारोबार खराब कर देंगे। क्यों? आपके पास जीत नहीं है। ये एक पजल है, उसका सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक हो, आइडिया क्रिएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक हो, या बिजनेस से ताल्लुक हो, या किसी से भी ताल्लुक हो, इंसान की साइकोलॉजी को अगर जीतना आता है ना, वो जर्रे को पहाड़ बना सकता है, वो आतिश को आतिश फिशा बना सकता है, वो एक कतरे को समंदर बना सकता है अगर उसे जीतना आता हो। तो कोर्स का नाम, अगला कोर्स होना चाहिए द आर्ट ऑफ विनिंग। द आर्ट ऑफ विनिंग इज अ लॉट डिफरेंट देन द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग थिंग्स एंड आर्ट ऑफ सेलिंग थिंग्स। अगर आपको जीतना नहीं आता ना, और जीतने की सियासत नहीं आती, जीतने के लिए अपने आप को खड़ा करना नहीं आता, और जीतने के अंदर अपने अंदर की नफ्सियात के बम्स नहीं आते डील करना, अगर एक आज झटका लग गया बिकॉज आप में इनकॉम्पिटेंसी थी, बिकॉज आपका टाइम फ्रेम सही नहीं लगा हुआ, बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी स्लो थी, या हम्बल, या बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड थी, या आप आइडिया सेलिंग के अंदर कमजोर थे, या आपकी सेलिंग वीक थी, तो अल्लाह ताला तुक्के में नहीं देता किसी को। जिससे हर इंसान एक बड़ा आदमी बना है, आप भी उसी से ही गुजर के बनेंगे। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस बच्चों। तो गॉड विल नॉट गिव इट टू यू एज लॉन्ग एज यू विल नॉट गिव इट टू गॉड। ये यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी जब तक कि आप यूनिवर्स और कायनात को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो अगर यहां पर बैठे हुए एक ड्रीमर के, एक ख्वाब देखने वाले के, जो अंबानी और रिलायंस और ये जेफ बेजोस वगैरह को पढ़ता रहता है और सोचता है कि मैं भी जैक मा शैक मा बन जाऊंगा, ख्वाब देखना बुरा नहीं है बेटा, टिकना बहुत मुश्किल काम है, रेजिस्ट करना, रिटेन करना, रेजिलिएंट रहना उस फील्ड में बहुत मुश्किल काम है। और अगर अभी बड़ी ठोकर लग गई ना, तो फिर नॉर्मल साइकोलॉजी डिफेंस पे, बैक फुट पे जाके बैटिंग करती है, यार मैं जॉब ही कर लूं तो अच्छा है,